तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं खोरठा में संज्ञा यानी कि नाउन के बारे में, उसके भेद। इस वीडियो में हम लोग, यह भाग 1 है, इसमें केवल हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि संज्ञा क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और किसका क्या परिभाषा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सबको करेंगे। तो आइए शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि संज्ञा ककरा कहल जा है। खोरठा में उदाहरण दे के संज्ञा के भेद फरिज करा, यानी कि संज्ञा किसे कहा जाता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। ठीक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन एंड व्हाट इज नाउन, ये सारा हम जानेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहला आता है हमारा इतना, इसका उत्तर। संज्ञा किसे कहते हैं, इसका आप परिभाषा लिखिए। कौनो चीज बसुत, वस्तु को बसुत कहा जाता है। ठीक ना, वस्तु को बसुत कहा जाता है खोरठा में। कौनो चीज बसुत भाव गुण ठाव जीव हेन तेन नाम के संज्ञा कहल जा है, या फिर एकरा समेट के कहल जाए पारे कि जे कोनो नाम से संज्ञा कहल जा है। ठीक, कोनो नाम के संज्ञा कहल जा है। एखन मुख्य रूप से संज्ञा के 5 गो भेद मानल गेल है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि किसे ये संज्ञा कहा। तो देखिए, कोई भी वस्तु भाव और गुण, आप सभी भाव और गुण जानते हैं, इसे हिंदी में ही है। ठाव मतलब यानी कि स्थान, जीव मतलब जानते हैं, हेन तेन मतलब कि इत्यादि इत्यादि। किसी जीव जंतु, जो आपने संज्ञा का जो डिफिनेशन पढ़ा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण भाव दोष आदि को संज्ञा कहा जाता है। बस वही चीज़ है कि कोनो चीज बसुत भाव गुण ठाव जीव हेन तेन के संज्ञा कहल जा है। संज्ञा के खोरठा मेहनू 5 गो भेद भेव है। जैसन हिंदी भाषा में 5 गो भेद भेव है, उसने खोरठा मेहनू 5 गो भेद मानल गेल है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक को व्यक्तिवाचक कहा जाता है। तीसरा है आपका वस्तुवाचक संज्ञा, चाहे द्रव्यमानवाचक संज्ञा। चौथा है भाववाचक संज्ञा, इसको भाव हो जाएगा, भाव नहीं भाव हो जाएगा। ठीक ना। और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा को गौंठवाचक संज्ञा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गौंठवाचक संज्ञा। क्योंकि मैंने 4 से 5 साल खोरठा पढ़ा है, इसलिए मुझे अनुमान है कि कहाँ पे बुक में भी गलती किया है। तो ये देखिए, पहला हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जाति लिख दिया लेकिन मुख्य रूप से होगा खोरठा में जाइत, तो जातिवाचक संज्ञा वो लिखिए आप। ठीक, और यहाँ पे डिफिनेशन जो लिखा है, जेकर में कोनो जीव जंतु ठाव के पूरा जात कर बोध हवा है, ओकरा जातिवाचक संज्ञा कहल जा है। यानी कि कॉमन नाउन इंग्लिश में और हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। जैसे आदमी, पहाड़, गांव, सड़क, बांध, हेन तेन, इसका उदाहरण हो गया, जिससे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि हम लोग आदमी बोल दिए तो कोई विशेष आदमी नहीं है, जितने भी विश्व में आदमी हैं उन सभी का यहाँ पे हम इसका बेस लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग खोरठा में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ओकरा कहल जा है जेकर में एगो कोनो खास मानुष चाहे कोनो खास जीव जंतु कोनो खास ठाव यानी कि कोनो खास जगह कर बोध हुआ है, ओकरा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जा है। जैसन सोहन, बब्बर शेर, रांची, टेनू बांध, टेनूकर जो डैम होता है, कुछ भी जब हम किसी व्यक्ति को नाम लेकर पुकारते हैं, जैसे कि चितकबरी घाटी, ठीक ना, चाहे किसी भी स्थान, हजारीबाग, रांची, दिल्ली, पटना, न्यूयॉर्क, कोई भी स्थान को हम जब उसको विशेष नाम से पुकारते हैं, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो तीसरा आता है हमारा वस्तुवाचक चाहे द्रव्यमानवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, वस्तुवाचक चाहे द्रव्यमानवाचक संज्ञा, इंग्लिश में से मटेरियल्स नाउन कहा जाता है। तब आइए देखते हैं इसको क्या होगा। तो देखिए, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, परिभाषा, जकर से वस्तु व चीज के बोध हवे है, ओकरा वस्तुवाचक संज्ञा कहल जा है। जैसे आटा, मतलब कि वैसा संज्ञा जिससे किसी वस्तु का बोध होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि जिस संज्ञा से किसी नाप तोल या माप, नापने, तोलने या मापने का बोध होता है, उसे हम कहेंगे वस्तुवाचक या द्रव्यमानवाचक संज्ञा। जैसे कि आटा, आटा को हम लोग तोल सकते हैं 1 kg 2 kg। चावल,
चावल को भी चाउर लिखा जाता है खोटा में, चाउर को भी हम लोग तोल सकते हैं 1 किलो 2 किलो। तेल, तेल को भी हम लोग तोल सकते हैं 1 किलो तेल दीजिए, चाहे 1 लीटर तेल दीजिए। नाप तोल या माप, हम लोग क्या बोले, नाप तोल या माप में इसका मुख्य रूप से आएंगे वे सभी चीज़ें। अगला आता है भाववाचक, भा व लिख दिया है, आप ब लिखिए, भाववाचक, और वाचक नहीं वाचक। खोटा में वह होता ही नहीं है, खोटा में वह नहीं होता है, ब होता है। भाववाचक, ठीक, संज्ञा। आगू, जकर में भाव, भाव हो जाएगा, भाव नहीं होगा, जकर में भाव के बोध हवे है ओकरा भाववाचक संज्ञा कहल जा है। जैसन दुख, सुख, दर्द, खुशी, कष्ट, हार जीत। दोस्तों भाव उससे कहते हैं जिसे प्रकट केवल हम लोग बोल सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। अब आप दुख को छू सकते हैं, सुख को छू सकते हैं, नहीं छू सकते, केवल इसका आभास कर सकते हैं। खुशी, ठीक ना, इसे हम केवल आभास कर सकते हैं कि हाँ यह व्यक्ति खुश है, ऐसा छू नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो आप समझ गए भाववाचक संज्ञा। अगला है आपका इंग्लिश में इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, और अंतिम आता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक यहाँ पे गलत लिखा है, इसका हो जाएगा मुख्य रूप से गौंठ। क्या बोला जाता है खोटों में, हमने गौठाई गलती सबका है, मतलब कि गौंठवाचक संज्ञा, वाचक, ठीक, वाचक नहीं, क्या होगा, वाचक। तो हम लोग बोलेंगे गौंठवाचक संज्ञा, जकर से समूह के बोध हवे है, यहाँ पे समूह की जगह आप गौंठ लिखिएगा, जकर से गौंठ कर बोध हवे है ओकरा गौंठवाचक संज्ञा कहल जा है। जैसे एगो गौंठ, एगो गोरु गौंठ, एगो मेला, एगो पेठिया, पेठिया मतलब बाजार, ठीक, एगो स्कूल, ये सब क्या है, गौंठवाचक संज्ञा। जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हों उससे हम लोग गौंठवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी जो उदाहरण दिए, मेला, पेठिया, बाजार, ठीक, गोरु गौंठ, स्कूल, मीटिंग, कमेटी, ये सब क्या है, गौंठवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इसमें इतना ही बस हम लोग जान लिए परिभाषा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको अपने दोस्त की तरह समझाऊंगा और आपके हर एक कमेंट का उत्तर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूछे गए प्रश्नों को करेंगे जो कई बार पूछे जा चुके हैं, जेपीएससी में, जेएसएससी में, पंचायत सचिव में, झारखंड पुलिस में, ठीक, उन सभी को हम लोग करेंगे। आईआरबी में जितने भी पूछे गए उन सभी को, नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 50, 60, 100 सभी क्वेश्चनों को करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर आपका कोई दोस्त झारखंड में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या फिर पूरे इंडिया लेवल पे भी कर रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन्हें शेयर कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन से संबंधित तैयारी कराए जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश राज्य को आगे बढ़ाइए।